नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसा कानून जो सभी को समानता का अधिकार देता है। बीजेपी के एजेंडे में यूसीसी हमेशा से शामिल रहा और ऐसे में राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, नारी बंधन अधिनियम जैसे फैसलों के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को लाने की तैयारी में है। यूसीसी समर्थकों का तर्क यह है कि इस कानून के जरिए सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा, साथ ही महिलाओं के अधिकारों में इजाफा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूसीसी का विरोध भी होने लगा है। इसको लेकर तर्क क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार ही संविधान विरोधी है और इसे धर्म से जोड़कर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जो कि सभी धर्मों के लोगों को एक जैसा अधिकार देता है। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया गया। इस दौरान विधायकों ने सदन में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के विधायकों ने हो हल्ला जारी रखा और उनका यह भी कहना है कि उन्हें ड्राफ्ट पढ़ने का समय नहीं दिया गया। कल ही पीएम मोदी ने 2024 चुनाव में 400 पार का नारा दिया था और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि यूसीसी के जरिए बीजेपी के 370 सीट और एनडीए के 400 सीटों का टारगेट पूरा हो जाएगा। इससे पहले समानता वाले विधेयक को आखिर धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले वो सुन लेते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको चर्चा करनी है, आपको इस पे कोई सुझाव देना है, आपको कुछ जोड़ना है, तो सदन के पास आपका अधिकार है। सदन में आप उस अधिकार का प्रयोग करके दीजिए। लेकिन आप बजाय इसके कोई ना कोई इस प्रकार का वातावरण बना के केवल विरोध करना, ये कांग्रेस के एजेंडे में रहता है। केवल यही नहीं, धारा 370, राम मंदिर या यूसीसी हो या अन्य इस प्रकार का कोई जो देश के बहुसंख्यक भावना के अनुरूप कोई काम हो, हमेशा उस विरोध को लेकर कांग्रेस मुखर रहती है। तो आज भी मुखर रहना है, स्वाभाविक है, कांग्रेस का चरित्र है। तो इसलिए इसमें कांग्रेस को कोई कहने की बात नहीं है। उन्हें आज भी विरोध करना है, कल भी विरोध करना है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं होगा। देखिए, यूसीसी का जो बिल धामी गवर्नमेंट ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी किया था कि कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में राय ली थी। मुझे लगता है कि उनको इस बात का इंतज़ार करना चाहिए था कि लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि 570 पेज की रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में क्या है, ड्राफ्ट क्या है, किस तरीके की बातें उसमें लेके आई हैं, उन तमाम चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि शादी ब्याह के सिस्टम की, विरासत की बात की, लड़कों को गोद लेने की बात है, तो देखिए हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस बात पे है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती है हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। जहाँ तक मामला ये रहा कि यूसीसी पे क्या होगा, अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ें आती, फिर इस पर बात होगी। लेकिन लॉ कमीशन के ड्राफ्ट का आज भी हिंदुस्तान की आवाम उसका इंतज़ार कर रही है, देखती है इसको।